धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बिकरू कांड हुआ था, आपको याद होगा। विकास दुबे नाम के एक शख्स ने 8 पुलिस वालों को डीसीपी समेत मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया था और 7 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में विकास दुबे, उसके गुर्गे, उसके साथी, उसके सहयोगी, किसी के खरोश तक नहीं आई थी। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का हाल है। जब असल एनकाउंटर होता है तो ये सामने वाले को एक खरोंच तक नहीं ला पाती है, खराश तक उसके शरीर पे पैदा नहीं कर पाती है और खुद 8-8 पुलिस वाले मर जाते हैं, 7-7 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। इसके बाद एक ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कासगंज से उतरी, जहां एक पुलिस वाले को यानी कि एक सिपाही को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया और एक दरोगा जिंदगी और मौत के बीच अभी तक जूझ रहा है। उस मामले में एनकाउंटर करके एक आरोपी को मारा जा चुका है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि बिकरू यानी कि कानपुर वाले कांड में विकास दुबे, तमाम लोगों को एनकाउंटर में मारा जा चुका है। एनकाउंटर में मारने के पीछे थ्योरी भी समझ लीजिए, राड़ खत्म करिए। राड़ खत्म करने का मतलब ये है कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि बांस रहेगा तो आपको बांसुरी बजानी पड़ेगी और बांसुरी बजाने के लिए आपको सुर निकालने पड़ेंगे और लोग फिर आपके सुर पर सवाल खड़े करेंगे कि बेसुरा है कि सुर में गा रहा है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि जब आप किसी आरोपी को पकड़ेंगे, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको अदालत में पेश करेंगे, अदालत में पेश करने के बाद आपको चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी, चार्जशीट पेश करने के बाद आपको सबूत और गवाह पेश करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप इंसाफ की दहलीज तक पहुंच पाएंगे, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन 70 रुपये की गोली खर्च कीजिए, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वैसे मुझे रेट पता नहीं है, पुराने ज़माने में मैं सुनता था 70 रुपये का रेट है, अब शायद हो सकता है महंगी हो। और पुलिस वालों को तो कहाँ खरीदनी पड़ती होगी, इधर उधर के जो है 2-4 चीज़ें मिल ही जाती होंगी। तो सबसे आसान है कि उसको मौत के घाट उतार दीजिए, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, चैप्टर क्लोज। उसके परिवार के लोग अगर जांच के लिए इधर उधर भागते फिरें तो उनको भी समझा दीजिए कि देखा उसका क्या हश्र हुआ, तेरा भी यही हश्र होगा। अब तस्वीर ऐसी लगातार उत्तर प्रदेश से बढ़ती जा रही हैं जो चिंताएं पेश कर रही हैं। ठीक है जो कानपुर में हुआ, ठीक है जो कासगंज में हुआ, लेकिन अगर हर रोज़ हर ज़िले में ऐसा कुछ होने लग जाए तो बहुत बड़े सवाल पैदा करता है ना। ऐसी तस्वीर हमारे पास लखनऊ से आ रही है। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की। कल्पना करिए जब राजधानी में सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर कहाँ कुछ बचा। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, 40% दिल्ली में आज भी सीवर लाइन नहीं है। चले जाइए आप कॉलोनी के अंदर, मैं आपको लेके चलता हूँ। विकास की बात करते हैं पूरे देश में, इसी से पता चल जाता है विकास कहाँ और कितना हो रहा है। दिल्ली का आधे से ज़्यादा इलाका ऐसा है जब आप घुसते हैं तो आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता। बात की जा रही है डिजिटल इंडिया की, क्या कर सकते हैं साहब, जुमले कटने में कोई कमी थोड़ी की जा रही है। बात की जा रही है गंगा को पवित्र कर देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन राजधानी दिल्ली से जो यमुना गुजर रही है, अगर आपने देख लिया तो जो एक जगह होती है ना कि वहाँ आदमी थूकना पसंद करता है गंदगी की तरफ को, वो भी आप गबारा नहीं कर पाएंगे। ये बुरी हालत यमुना नदी की बना के रख दी गई है और यहाँ सब कुछ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारी विपक्षी पार्टियाँ। क्या बचा जी, फिर देश में कहीं और क्या स्थितियां होंगी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो लखनऊ की रिपोर्ट देख लीजिए, ये माल थाना पड़ता है यहाँ का और माल थाने का उमरावल एक गांव पड़ता है। वहाँ पे टिंग टोंग 5 पुलिस वाले एक जीप में सवार होकर पहुँच जाते हैं 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए। जैसे ही पुलिस वाले उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही उनके परिवार के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस वालों को कब्जा लेते हैं, दे दनादन पुलिस वालों पे बजाते हैं और 2 दरोगा हैं, दोनों दरोगाओं को बंधक भी बना लेते हैं। 1 घंटे तक पुलिस वालों को खूब मारते पीटते हैं। किसी प्रकार पुलिस वाले सूचना देते हैं, जिसके बाद माल थाने से भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाता है। बाकी लोग भाग जाते हैं। एक महिला समेत 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिनको क्रांतिकारी पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है। अब बड़ा सवाल ये कि पुलिस वाले यहाँ क्या करने गए थे, और दूसरा सवाल ये कि इनको पीटने वाले लोग आखिर हैं कौन। तो 2014 में एक मुकदमा दर्ज हुआ माल थाने के अंदर, SC/ST का मुकदमा, यानी किसी दलित के साथ मारपीट कर दी होगी, उसी का मुकदमा दर्ज हुआ। अब उस मुकदमे में ट्रायल चल रहा है, ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो अदालत से आपको जैसे पता ही है, पहले सम्मन जारी होता है, फिर BW जारी होता है, फिर NBW जारी होता है। तो इनके खिलाफ NBW वारंट जारी हो गया। अब जारी हो गया तो अदालत ने कहा भैया पकड़ के गिरफ्तार करके हमारे सामने हाजिर करो। पुलिस बेचारी क्या करे, गिरफ्तार तो करके लाएगी ना। तो पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई थी उमरावल गांव में और इन्होंने पुलिस को ही बंधक बना लिया। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी से तस्वीर आ रही है जो बता रही है कि यहाँ चल क्या रहा है। आरोपियों के नाम जान लीजिए थोड़ा, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा उनकी दबंगई का। रजनीश मौर्य और कृष्णा
और इसके अलावा उसका भाई अंकित मौर्य, ये दोनों आरोपी थे जो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर राजधानी लखनऊ के अंदर इस तरीके से पुलिस को बंधक बना के पीटा जा रहा तो पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। दूसरी तस्वीर हमारे पास प्रतापगढ़ से आ रही है। यहाँ पर एक सीओ सिटी है, वो यहाँ के सदर चौराहे पर खड़े हुए हैं। दो शख्सों को रोका जाता है, वाहन चेकिंग की जा रही है। बाद दो शख्स आरोप है कि भिड़ जाते हैं और सीओ की वर्दी फाड़ डालते हैं। बताइए, सीओ की वर्दी फाड़ रहा है और यही नहीं, जो गनर है सिपाही का, उसके साथ पिटाई कर देते हैं। हालांकि पिटाई वाला वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए पुलिस पे हमला कर दिया। लेकिन शायद सिपाही का नाम वो वाला नहीं है कि इस सत्ता के रहते हुए वो ये कह सके मेरे ऊपर हमला कर दिया। सत्ता शायद दूसरी होती तो वो कह सकता था कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया है। घटनाक्रम के मुताबिक अब देखना शुरू करिए, सीन अपने दिमाग में बनाइए। एक चौराहा है जिसको सदर चौराहा प्रतापगढ़ का कहा जाता है। वहां पे सीओ सिटी अभय पांडे खड़े हैं, उनके साथ उनका गनर भी मौजूद है जिसका नाम है अनिल यादव। अनिल यादव, सत्ता दूसरी होती तो अनिल यादव कहता मेरे ऊपर हमला कर दिया। खैर, ये दोनों वहाँ खड़े हैं। उसी दौरान ये वाहन चेकिंग के लिए दो लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो दोनों लोग आग बबूला हो जाते हैं। इस मामले को लेकर वीडियो वायरल भी हो रहा है। उन दोनों सगे भाई हैं, उन्होंने किस तरीके से पुलिस वालों के साथ सीओ की वर्दी फाड़ दी और पूरे मामले में जो है गनर के साथ किस तरीके से मारपीट की। बाद में जब इनको थाने ले जाया गया तो वहाँ भी इन्होंने खूब दबंगई दिखाई। इनके परिवार के रिश्तेदार लोग तमाम आ गए, उन्होंने भी पुलिस को खूब हुड़काया, दबा दबा के। हिम्मत नहीं पड़ी सीओ महोदय खुद एफआईआर दर्ज करा देते या वो अनिल यादव एफआईआर दर्ज करा देता। उन्होंने कहा भैया रहने दो यार, हमारी जान को मुसीबत हो जाएगी। तो एक पकड़ लिया बेचारे दरोगा को, जो यहाँ की भूलियापुर चौकी पर तैनात है, जिसका नाम बताया जा रहा है शनि कुमार है। अब पता नहीं, उसकी जाति हमारे पास नहीं है, नहीं बताते। हो सकता है कि वो ऐसी जाति से हो इसलिए उसको पकड़ा गया हो कि कल को कोई मामला अगर फैल जाए तो भी बच जाए। तो उससे पकड़ लिया और उसकी तहरीर पर सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस वालों के साथ मारपीट करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन दोनों लोगों को जेल भेज दिया, जो पंजाबी कॉलोनी बलीपुर के रहने वाले हैं। उन दोनों का नाम भी इत्तेफाक से हमारे पास है, मैं बताना चाहूँगा। एक का नाम निशांत मिश्रा है, दूसरे का नाम प्रशांत मिश्रा है। दोनों सगे भाई हैं। हो सकता है पुलिस वाले जो हैं इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के कर रहे हों, लेकिन दबंगई उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के अंदर है। वो सिर्फ इसलिए कि पुलिस जो है यहाँ की इंसाफ के तहत काम नहीं करती है, चेहरा मोहरा देख के बात करती है। तो जब आप चेहरा मोहरा देख के बात करेंगे तो पब्लिक भी आपके साथ इसी तरीके से करेगी। ये लगातार तस्वीरें उभर रही हैं जो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे कानपुर हो, उत्तर प्रदेश में चाहे कासगंज हो, चाहे राजधानी लखनऊ हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, और इसके अलावा रोज़ाना तस्वीरें आती हैं कि पुलिस पर किस तरीके से हमला कर दिया जाता है। लेकिन हमला करने वाले कौन हैं सोचिएगा, वो भी एक धर्म विशेष के, जाति विशेष के लोग हैं। वरना ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग या माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तो औकात ही नहीं है। वो तो थाने से जाने से पहले ना 4 लोगों को साथ लेके जाते हैं और जेब में कुछ रख के जाते हैं और दरोगा जी की मुट्ठी में पहले ही रख देते हैं, बाबूजी हमारा काम कर देना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।